हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न। तो आज हम यहाँ पे जो एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, आज हम उसके एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और उनकी मार्किंग क्या है। चलिए तो देखते हैं फिर। तो ये हमारे पास क्या है, आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न। तो चलिए, तो उससे पहले एक आपके लिए अपडेट और है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, एमपीपीएससी या आरपीएससी, ठीक है। एमपीपीएससी का मतलब है कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी का मतलब है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो इनके अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो अगर आप इससे इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप आईएफएस को ज्वाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आपके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको मिल रहा है 10% तक का डिस्काउंट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे राजस्थान से हो यानी कि आरपीएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा कोड यूज करेंगे RPSC10। वहीं पर अगर आप एमपीपीएससी के अंतर्गत आते हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे MPSC10, ये आपका कोड होगा, ठीक है। तो डेट याद रखेंगे, 10 अप्रैल से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न ऑफ एमपीपीएससी, ठीक है। तो क्या एग्जाम पैटर्न है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेपर 1 है, यहाँ पे लिखा है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। पेपर 1, तो पेपर 1 में आप देखेंगे कि जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। 90 मिनट का मेरा मतलब है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर है। अगर मैं इसको घंटे में देखूं तो 1.5 आवर्स का ये पेपर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट। एक है आपका मध्य प्रदेश जीके, यानी कि आपको एमपी के जो एमपी की जो आपकी जो जीके है, मतलब उसके बारे में आप कितना जानते हो, अपने शहर एमपी को आप कितना जानते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज है ना, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण साइंस के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, मतलब आजकल आप देख रहे हो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, तो उसके जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एमपी के, एनवायरमेंट स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आपकी कंप्यूटर नॉलेज। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे 25, 25, 25, 25। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और आप इनकी मार्किंग देखोगे तो एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 25 मार्क्स, इसमें 25 मार्क्स, इसमें 25 मार्क्स, इसमें 25 मार्क्स। तो टोटल यानी कि जो पेपर 1 है वो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस हो गया है, ठीक है, पेपर 1 का। अब हम बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 वो होगा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हो तो आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा। आप फिजिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको फिजिक्स का पेपर आएगा। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आपको हिंदी का पेपर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आप बॉटनी के हो बॉटनी, केमिस्ट्री के हो केमिस्ट्री, कॉमर्स के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी और एटसेट्रा, ठीक है। ये मत सोचना है फिजिक्स नहीं दिया है तो फिजिक्स का पेपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, तो उन्होंने बताया एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आप इंडियन सब्जेक्ट के हो तो ये आपका एक सब्जेक्ट पेपर होगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 150 और मार्क्स कितने मिलेंगे आपको 300। मतलब यह है कहने का कि जो पेपर 2 है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कितने मिलेंगे 150 क्वेश्चन मिलेंगे।
और जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 300, ठीक है, 300 का मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्किंग है क्वेश्चन की वो 2 नंबर की है। तो अब आपने देखा, मतलब ये पेपर 2 हो चुका है। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 120 मिनट, मतलब ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, है ना, 2 आवर्स, ये आपका पेपर है 2 आवर्स का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 150, और मार्किंग कितनी है यहाँ पे 300, तो 300 नंबर का ये आपका पेपर आएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो गए, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के अगर हम देखें तो ये हमारे पास है पेपर 1 और ये हमारे पास है पेपर 2। तो पेपर 1 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये आपके पास है यहाँ पे 100, ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 150। यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चंस की मार्किंग है, यानी कि आपको मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन, मार्किंग ऑफ ईच क्वेश्चन वो कितनी है 1। तो आपके पास टोटल मार्क कितने हो गए, यहाँ पे टोटल मार्क है आपके 100। इसी तरीके से यहाँ पे जो मार्किंग होगी ऑफ ईच क्वेश्चन वो आपकी कितनी है 2 × 150, मतलब सॉरी यहाँ पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इसमें पेपर 2 में 300, ठीक है, 300। यहाँ पे जो आपको ड्यूरेशन मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी 1.5 आवर्स की, यहाँ पे आपको मिलेगी 2 आवर्स की ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे 100 नंबर हो गए, यहाँ पे 300 नंबर हो गए, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 400। देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपके 100 क्वेश्चन है, ये आपके 150 क्वेश्चन है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास 250, और टोटल मार्क कितने हो गए, टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 300 है, यानी कि 400। और टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की, यहाँ पे आपके पास है 2.5 घंटा, यहाँ पे है 2 घंटा, यानी कि ये आपके पास हो गया है 3.5 आवर्स, यानी कि 3.5 घंटे में ये आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। तो आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे आप क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि एमपीपीएससी के पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 250 मिलने वाले हैं, टोटल मार्किंग कितनी की है 100, आपकी 400 मार्क्स का पेपर है, और ड्यूरेशन कितना है 3.5 मार्क्स का, जिसमें से 1.5 घंटे का पेपर 1 होगा, 2 घंटे का पेपर 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा। तो अगर इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको लगता है कि हमको कुछ बात हमको क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 10% का ऑफ है। आरपीएससी के स्टूडेंट आरपीएससी 10 कोड का यूज करेंगे, एमपीपीएससी के स्टूडेंट एमपीपीएससी 10 कोड का यूज करेंगे, जिससे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अपनी क्लास में, बाय बाय।